Hello student, welcome to online agriculture e-platform. My name is दर्शना यादव. आज हम स्टार्ट करने हैं हॉर्टिकल्चर जेआरएफ के प्रीवियस ईयर के कुछ मेमोरी बेस्ड पेपर. जो क्वेश्चंस हैं वो आज का जो है वो 2012 का है. ठीक है, क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट जो क्वेश्चन है, जैसा कि आपको भी पता है पहले भी हमने स्टार्ट किया है, क्वेश्चंस की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा है, तो इस वजह से हम डिस्कस ना करके हम डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर पे फोकस करेंगे. ठीक है, फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है द फ्रूट क्रॉप हैविंग हाई विटामिन सी कंटेन. ठीक है, इनमें से कौन सी फ्रूट क्रॉप है जिसमें विटामिन सी जो है वो अच्छी मात्रा में यानी प्रचुर, सबसे ज़्यादा अधिक विटामिन सी किसमें प्रेजेंट होता है? तो सबसे ज़्यादा जो होता है वो किसमें होता है? बारबेडस चेरी में होता है. तो हमारा आंसर क्या हो गया? डी, बारबेडस चेरी. आंवला में भी होता है, उसके बाद आफ्टर दैट गुआवा में भी प्रेजेंट होता है, बट सबसे ज़्यादा अगर हाई बोला जाए तो किसमें है? डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, बारबेडस चेरी में. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द केमिकल यूज्ड एज कुशनिंग मटेरियल ऑफ फ्रूट पैकेजिंग. जो फ्रूट पैक्ड होते हैं, जो कुशनिंग मटेरियल होता है वो किसका मेडअप होता है, यानी वो किसका बना हुआ होता है? ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा पोटेशियम परमैंगनेट. ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट से क्या होता है? कुशनी मटेरियल बना हुआ होता है जिसमें फ्रूट क्या क्या फ्रूट को रखा जाता है. ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्पेसिफिक. स्पेसिमेन प्लांट इज अ गार्डन दैट डज नॉट शेड लॉन. जो प्लांट जो अपना गार्डन में होता है और जो शेड नहीं यानी छायादार प्लांट नहीं होता है, स्पेसिमेन प्लांट वो कौन सा है? तो देखिएगा, बेनियन ट्री, बरगद का जो पेड़ है, खूब छाया होती है. रेन ट्री में होती है बोगनविला. बात करते हैं क्रिसमस ट्री, क्योंकि ये टॉल होता है और शेड नहीं दे पाता है, ज़्यादा छायादार नहीं होता है. तो हमारा जो आंसर है वो क्या है? ए आंसर है. क्रिसमस ट्री जो है वो कैसा है? वो स्पेसिफिक, डज नॉट शेड नहीं देता. ठीक है, नेक्स्ट है अ शॉर्ट डे फ्रूट प्लांट. फ्रूट प्लांट इनमें से शॉर्ट डे वाला कौन सा है? लॉन्ग डे, डे न्यूट्रल, शॉर्ट डे, जिन्हें जो अपनी ग्रोइंग के लिए लेस देन 12 आवर लाइट की जरूरत होती है. ठीक है, शॉर्ट डे जो प्लांट है वो इनमें से है स्ट्रॉबेरी. स्ट्रॉबेरी मैनमेड हाइब्रिड से बना है. ठीक है, और ये जो है ये क्या है? हमारा आंसर इसमें हो गया शॉर्ट डे प्लांट. कौन सा है? स्ट्रॉबेरी है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है CH1. ये जो है चिल्ली हाइब्रिड 1, ये फर्स्ट हाइब्रिड है चिल्ली का और पंजाब ने डेवलप किया है, PAU से निकली हुई है. इज कल्टिवेट फॉर चिल्लीज ब्रेड थ्रॉट. ठीक है, किसके थ्रू है? तो ये जो है ये GMS है, यानी जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी से डेवलप्ड है. ठीक है, आंसर क्या हो गया? सी आंसर हो गया. क्लियर है? अब देखिए, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 6 नंबर क्वेश्चन. Which one of the following is non-selective herbicide? जो सिलेक्शन नहीं करेंगे हर्ब्स का, वो जितनी भी उनके सामने ग्रीन वेजिटेशन मिलेगी सबको क्या करेंगे? किल करेंगे. हर्बिसाइड का मतलब ही क्या होता है? किल करना, है ना. तो इनमें से कौन सा है नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड, जो सेलेक्ट करता नहीं है कोई भी मेन क्रॉप और वीड दोनों को, पूरे वेजिटेशन को कंप्लीट किल करता है? वो है पैराक्वाट. ठीक है, तो आंसर क्या होगा हमारा? ए, पैराक्वाट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड? तो कौन सा है नॉन सेलेक्टिव? पैराक्वाट. नेक्स्ट है ग्लैडिएटर. ग्लैडिएटर इज अ कल्टीवर वैरायटी. जो वैरायटी है ग्लैडिएटर वो किसकी है? रोज की है, कॉर्नफ्लावर की है, कार्नेशन की है, क्राइजेंथेमम की है? तो ग्लैडिएटर जो है वो किसकी है? रोज की, है ना. रोज की कल्टीवेटेड वैरायटी है. ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा. बॉटनिकल नेम ऑफ मैक्सिकन मैरीगोल्ड बोला है. किसका बोला है? मैक्सिकन मैरीगोल्ड का बोला है. एम फॉर मैक्सिकन, एम फॉर माइन्यूट. ठीक है, टैगेटस माइन्यूट जो है ये मैक्सिकन मैरीगोल्ड का नाम है, यानी मैक्सिकन जो गेंदा है उसका नाम है. वहीं हम टैगेटस इरेक्टा की बात करें तो ये अफ्रीकन मैरीगोल्ड, अफ्रीकन मैरीगोल्ड. और फ्रेंच मैरीगोल्ड का जो है वो कौन सा है? पेट्यूला, फ्रेंच मैरीगोल्ड. ठीक है, टैगेटस पेट्यूला. ठीक है, ये दोनों तीनों. तो हमारा इसका जो आंसर हो गया है वो टैगेटस माइन्यूट है. ठीक है, लीफी सैपल्स यूज्ड एज ऑर्नामेंटल प्लांट.
जिसके जो सेपल्स होते हैं, सेपल्स क्या होती है, जो लीफ नीचे वाली होती है ना, वो एज ए ऑर्नामेंटल वैल्यू देते हैं, वो कौन सा है, मुसंडा, बोगनविलिया, कैमेलिया, या फिर बोथ ए एंड बी। तो हमारा आंसर होगा बोथ ए एंड बी। जो बोगनविला और मुजेंडा जो है, ये दोनों फ्लावर है, लीफी सेपल्स जो है, ये इसका ऑर्नामेंटल वैल्यू देते हैं, ठीक है, सजावटी के रूप में इनमें बहुत ही ब्राइट कलर आता है और जो कि ऑर्नामेंटल वैल्यू देते हैं, यानी दिखने में बहुत ही सुंदर दिखते हैं, ठीक है। Which of the following is a commonly known as sword lily? इनमें से कौन सी जो है वो क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली नॉन एज, जिसको बोला जाता है स्वॉर्ड लिली। स्वॉर्ड लिली के नाम से किसको, स्वॉर्ड यानी तलवार होती है, और लिली फ्लावर, स्वॉर्ड लिली नाम से किसको जानते हैं, तो ग्लैडुलस जो है वो क्या है, स्वॉर्ड लिली, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया है, 10वें में है सी, ठीक है, ग्लैडुलस। नेक्स्ट देखिएगा, इन cucurbits changing the sex form of growth regulator are spread at the, कौन से स्टेज पे हम कुकुरबिट्स में जो सेक्स फॉर्म होती है उसे चेंज करने के लिए कौन से प्लांट हार्मोन का, मतलब कौन से उसका ग्रोथ का यूज करते हैं, ग्रोथ रेगुलेटर्स का कौन से स्टेज पे करते हैं, जब लीव्स जो है वो 2 to 4 लीव्स होती हैं प्लांट में, तब इसका ग्रोथ रेगुलेटर्स का यूज किया जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया है, 2 to 4 लीव्स जब प्रेजेंट होंगी तब हम इसका ग्रोथ रेगुलेटर का स्प्रे करते हैं, ठीक है। इन सिट्रस डी ग्रीनिंग इज डन, सिट्रस में पूछा है डी ग्रीनिंग इज डन बाय, कि किससे डी ग्रीनिंग की जाती है, ग्रीनिंग, डी यानी उसको हटाना, ठीक है। अब देखिएगा ये जो किया जाता है ये मिथाइलिन से किया जाता है, ठीक है, मैथिलीन से किया जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ए आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डायरेक्टरेट ऑफ फ्लोरिकल्चर इज लोकेटेड एट, डायरेक्टरेट ऑफ फ्लोरिकल्चर जो है पहले पुणे में था, बट अब जो है डायरेक्टरेट ऑफ फ्लोरिकल्चर वो न्यू दिल्ली में है, ठीक है, पूसा जो कैंपस है वहीं पे सिचुएटेड है, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो गया है, न्यू दिल्ली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन का जो सिंथेसिस टेक प्लेस कहाँ पे होता है, प्रोटीन सिंथेसिस टेक प्लेस किस में करता है, न्यूक्लियस में, न्यूक्लियोलस में, राइबोसोम में, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में। तो जो प्रोटीन का होता है वो किस में, राइबोसोम में होता है। तो आंसर हमारा क्या हो गया है, सी आंसर, राइबोसोम में। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, डीएनए सिंथेसिस टेक प्लेस, प्रोटीन का तो राइबोसोम हो गया है, और डीएनए का जो सिंथेसिस होता है वो एस फेज में होता है, ठीक है। कौन सी फेज में होता है, एस फेज में होता है। नेक्स्ट देखिए, द टर्म हॉर्टिकल्चर, द टर्म इट मीन्स हॉर्टी, हॉर्टी जो है कल्टीवेट, और हॉर्टस और कल्चरा। तो हॉर्टस मतलब क्या होता है, गार्डन, और कल्चरा का मतलब टू कल्टीवेट, ठीक है। तो ये जो हॉर्टस वर्ड है ये कौन सी लैंग्वेज से है, कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है, तो हॉर्टस जो है वो, और कल्चरा भी वैसे देखा जाए पर इसमें हॉर्टस का पूछा है, तो ये कौन सा वर्ड है, ये लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है, लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, अर्का मृदुला इज अ वेरी फेमस वैरायटी, कौन से फ्रूट क्रॉप की ये वैरायटी है, अर्का मृदुला। अर्का मृदुला जो है ये गुआवा की वैरायटी है, ठीक है, इट्स अ वैरायटी, बड़ी फेमस वैरायटी है अर्का मृदुला, जो कि किसकी है, गुआवा की, बहुत ही फेमस और काफी ज्यादा इसे कल्टीवेट किया जाता है। 18 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो है टॉल म्यूटेंट ड्वार्फ वैरायटी ऑफ कैवेंडिश, ठीक है, टॉल म्यूटेंट ड्वार्फ वैरायटी ऑफ कैवेंडिश, कौन कौन सी है, कैवेंडिश इज, दैट इज ग्रैंड नेने। वैसे कैवेंडिश और ग्रैंड नेने ये दोनों किसकी वैरायटी है, भी बनाना की, ठीक है। तो टॉल म्यूटेंट वैरायटी है जो कैवेंडिश इज ग्रैंड नेने, ग्रैंड नेने से इसे म्यूटेंट। द सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम इज ऑल्सो नोन एज, जो ये है प्राइमरी कंस्ट्रक्शंस, ठीक है, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन जो है, द सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम नंबर इज ऑल्सो नोन एज, जो इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, प्राइमरी कंस्ट्रक्शंस बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारा 20 नंबर क्वेश्चन क्या है,
20 नंबर जो क्वेश्चन है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। F1 क्रॉस जो कराते हैं, F1 क्रॉस विद एनी ऑफ द पेरेंट्स इज नॉट, F1 क्रॉस किसी भी पेरेंट्स के साथ कराते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, तो इससे क्योंकि वो क्या करा रहे हैं F1 का दोबारा, तो वो जो होता है वो बैक क्रॉस कहलाता है, ठीक है। तो ये जो होगा ये क्या होगा इसका आंसर, F1 क्रॉस विद एनी ऑफ द पेरेंट्स इज नॉन एज बैक क्रॉस, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, अ बॉटनिकल नेम ऑफ पुमेलो। पुमेलो जो है सिट्रस फैमिली से बिलोंग करता है, इसका आपको क्या बताना है, बॉटनिकल नेम बताना है। सिट्रस पैराडिसा, सिट्रस साइनेंसिस, सिट्रस ग्रैंडिस और सिट्रस ऑरेंटिफोलिया। तो हमारा जो इसका नाम है पुमेलो जिसे बोला जाता है, इसका जो आंसर है सिट्रस ग्रैंडिस, ग्रैंडिस पुमेलो, या फिर इसको सिट्रस मैक्सिमा के नाम से भी जाना जाता है। सिट्रस साइनेंसिस की बात करें तो स्वीट ऑरेंज, ठीक है। और अगर बात की जाए सिट्रस पैराडिसा, तो पैराडिसा जो है वो किसका है, ग्रेप फ्रूट का, जिसे चकोतर भी बोला जाता है, ग्रेप फ्रूट, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं ऑरेंटिफोलिया की, ऑरेंटिफोलिया विच इज वेरी फेमस फॉर एसिड लाइन, ये जो है ये किसका है, एसिड लाइन का है, ठीक है। तो स्पीसीज है पुमेलो जो है वो क्या है, सिट्रस ग्रैंडिस या फिर सिट्रस मैक्सिमा, ठीक है, ये इसका नाम है। बॉटनिकल नेम सिट्रस साइनेंसिस की बात करें तो सिट्रस साइनेंसिस स्वीट ऑरेंज का है। सिट्रस पैराडिसी का अगर बात करें तो वो ग्रेप फ्रूट का है, और ऑरेंटिफोलिया जो है वो किसका है, एसिड लाइम का है। क्लियर है चारों ऑप्शन। नेक्स्ट देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू मैंगो फैमिली। मैंगो की फैमिली कौन सी है, एनाकार्डियेसी फैमिली से बिलोंग करता है, और इन चारों में से मैंगो की फैमिली से जो बिलोंग करता है वो कौन सा है। तो हम पढ़ते हुए आए हैं एनाकार्डियेसी फैमिली से एक तो मैंगो ना बिलोंग करता है, और एक जो है वो कैशू नट, ठीक है, काजू जो है, काजू, वो उसकी फैमिली भी क्या है, एनाकार्डियेसी है, ठीक है। क्लियर है, तो हमारा आंसर क्या हो गया है, डी यानी कैशू नट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है, 24 नंबर क्वेश्चन, द वेराइटी ऑफ बनाना मोस्ट वाइडली यूज्ड इन टिश्यू कल्चर। मोस्ट वाइडली यूज जो की जाती है टिश्यू कल्चर से बनाना की ऐसी कौन सी वेराइटी है, वो है G9 वेराइटी, ठीक है। तो G9 वेराइटी इज अ वन बनाना मोस्ट वाइडली यूज इन टिश्यू कल्चर। और वैसे भी जो टिश्यू कल्चर किया जाता है वो सबसे ज्यादा बनाना क्रॉप में ही किया जाता है, ठीक है। और बनाना की कौन सी वैरायटी में टिश्यू कल्चर सबसे ज्यादा किया जाता है, तो वो वैरायटी है G9 वैरायटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द वैरायटी ऑफ बनाना यूज्ड फॉर कल्नरिंग पर्पस, ठीक है, कुलनरिंग जो पर्पस या कल्टीवेट पर्पस जो की जाती है बनाना की कौन सी ऐसी वैरायटी है, वो है नैंड्रेन, ठीक है, नैंड्रेन वैरायटी। आंसर हो गया बी। एक्सपोर्ट क्वालिटी वैरायटी, 25 नंबर क्वेश्चन है, एक्सपोर्ट क्वालिटी वैरायटी ऑफ बनाना जो है, जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट की जाती है, हालांकि इनके भी चिप्स वगैरह सबसे अच्छे बनते हैं, बट एक्सपोर्ट क्वालिटी के लिए सबसे बेस्ट जो वैरायटी है वो कौन सी है, ड्वार्फ कैवेंडिश, विच इज वेरी पॉपुलर, जो सबसे ज्यादा एरिया पे कल्टीवेट भी होती है। ड्वार्फ कैवेंडिश जो है बनाना की वो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट की जाने वाली वैरायटी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू सर्व डायरेक्टली, कि ऐसे कौन सा पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है कि इनमें से ऐसा कौन सा है जो है यूज्ड टू सर्व डायरेक्टली। तो यूज टू सर्व डायरेक्टली यानी ओपन किया और डायरेक्टली अपन ने क्या कर लिया, उसे कंज्यूम कर लिया। तो रेडी टू सर्व जो होते हैं RTS, रेडी टू सर्व, तो ये जो है इसका आंसर कि डायरेक्ट ओपन किया और कंज्यूम कर लिया, RTS, ठीक है। यानी जैसे फ्रूटी, माजा, ये सारी क्या है, रेडी टू सर्व हैं। और भी कई फूड होते हैं रेडी टू सर्व, यानी डायरेक्ट आपको बिना मेहनत किए सारी चीज डायरेक्टली ओपन किया और कंज्यूम कर लिया, ठीक है। क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन इन व्हीट,
वीट यानी गेहूं की जो क्रिटिकल स्टेज है वो कौन सी है, क्रिटिकल इरिगेशन मतलब क्रिटिकल स्टेज की, अगर उस स्टेज पे अगर गेहूं के प्लांट को पानी नहीं मिला, सिंचाई नहीं मिली, तो डायरेक्ट जो अफेक्ट होगा वो उसकी यील्ड पे होगा, प्लांट जो है वो उत्पादन कम कर देगा। ठीक है, टिल्लिंग स्टेज, मिल्किंग स्टेज, सीआरआई स्टेज या ग्रेन फिलिंग स्टेज, ये सारी। वैसे गेहूं में कितने इरिगेशन की रिक्वायरमेंट होती है, 6 इरिगेशन रिक्वायर्ड होते हैं, बट मोस्ट क्रिटिकल अगर आपसे बोला जाए कि एक ही आपके पास इरिगेशन की फैसिलिटी है और उस समय किसको देना है, तो वो जो स्टेज है वो कौन सी है, सीआरआई स्टेज है, यानी क्राउन रूट इनिशिएशन वाली जो स्टेज है, जब क्राउन रूट्स यानी जो परमानेंट रूट्स होती हैं उनका फॉर्मेशन होता है, और उसके बाद ये जो स्टेज आती है ये 21 डेज आती है ना, डेज आफ्टर सोइंग। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो गया वो क्या है, सीआरआई स्टेज। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन है, 28 नंबर क्वेश्चन है, हाइब्रिड वैरायटी ऑफ मैंगो अर्का अरुणा। अर्का अरुणा इज अ क्रॉस बिटवीन, अर्का अरुणा है वो किसका क्रॉस है, अर्का अरुणा जो क्रॉस है वो बैंगनपल्ली इंटू अल्फांसो का क्रॉस है, बैंगनपल्ली इंटू अल्फांसो का क्रॉस है अर्का अरुणा। ठीक है, तो ये जो है बी आंसर हमारा करेक्ट है इसमें, अर्का अरुणा क्रॉस है बैगनपल्ली इंटू अल्फांसो का। नेक्स्ट देखिएगा, स्टेट लीडिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ मैंगो। मैंगो की बात करें फ्रूट क्रॉप में, वैसे भी मैंगो जो किंग ऑफ फ्रूट है वो देखिए उसमें सबसे ज्यादा जो लीडिंग स्टेट है वो कौन सा है, उत्तर प्रदेश, यूपी में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है मैंगो का। क्लियर है। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन, 30 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन रूट स्टॉक फॉर सपोटा यानी चीकू। चीकू की रूट स्टॉक कौन सी है, तो रेयन जो है ये क्या है, चीकू की रूट स्टॉक है। ठीक है, तो हमारा इसका जो आंसर हो गया है 30 का वो क्या है, 1। कुर्ग हनी ड्यू, कुर्ग हनी ड्यू इज अ गाइनोडायोशियस वैरायटी ऑफ, गाइनोडायोशियस है ना, गाइनो मतलब फीमेल होगा और मेल या फीमेल में से कोई एक हो सकता है। गाइनोडायोशियस जो वैरायटी है कुर्ग हनीड्यू वो किसकी है, वो पपाया की है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो गया वो क्या हो गया, डी पपाया। द एंजाइम प्रेजेंट इन द लेटेक्स ऑफ पपाया, जो एंजाइम है तो पपाया से तो हमें अच्छी तरीके से पता है क्या निकलता है, जो लेटेक्स जो व्हाइट कलर का होता है वो क्या होता है, पेपेन होता है ना, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, पेपेन, यानी ए। 32 का जो आंसर है वो क्या है, पेपेन, यानी एंजाइम प्रेजेंट इन इन लेटेक्स ऑफ पपाया दैट इज पेपेन। ठीक है, द लीडिंग स्टेट इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्लैक पेपर, तो मैंगो में तो हमने क्या पढ़ा है, यूपी को पढ़ा है, बट ब्लैक पेपर स्पाइसेस की बात आए, होम ऑफ स्पाइसेस जो है वो कौन सा स्टेट है, केरला जो स्टेट है उसे होम ऑफ स्पाइसेस बोला जाता है, और ब्लैक पेपर जो है वो किंग ऑफ स्पाइसेस है। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन होता है वो इसका कहाँ पे होता है, केरला में होता है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो गया वो क्या हो गया, डी केरला। नेक्स्ट देखिएगा, ड्राई फार्मिंग इज डन वेयर एनुअल रेनफॉल, ड्राई फार्मिंग जो है वो कहाँ की जाती है, जहां एनुअल जो रेनफॉल है यानी वर्ष भर की जो बारिश है वो कितनी होनी चाहिए, तब वो ड्राई फार्मिंग के कैटेगरी में आएगा, यानी लेस देन 750 mm जहां बारिश हो रही है, एनुअल रेनफॉल हो रही है, वो जो क्षेत्र होगा वो किस में आएगा, वो ड्राई फार्मिंग में आएगा। ठीक है, तो ये जो आंसर हो गया है वो क्या हो जाएगा, सी आंसर, लेस देन 750 mm। CITH सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर टेम्परेट हॉर्टिकल्चर कहाँ पे सिचुएटेड है, तो ये जो है ये कश्मीर में सिचुएटेड है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, कश्मीर। नेक्स्ट देखिएगा, इकार्डा इज लोकेटेड, ICARDA, ठीक है, इंटरनेशनल क्रॉप, इंटरनेशनल रिसर्च फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च 36 है, ICARDA इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इन द ड्राई एरियाज, ये जो है इसका लोकेटेड यानी हेडक्वार्टर ये लोकेटेड कहाँ पे है, ये है सीरिया में। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, सी।
नेक्स्ट हमारा 37 नंबर क्वेश्चन है, कोल क्रॉप्स हैविंग इंटरनल सीड बॉर्न डिजीज आर ट्रीटेड। जो इंटरनल सीड बॉर्न डिजीज हैं कोल क्रॉप्स में, उनको ट्रीटेड करने के लिए कितना टेम्परेचर, कितने टाइम के लिए हॉट वाटर ट्रीटमेंट या सोलर ट्रीटमेंट जो दिया जाता है वो कितना, तो 50 डिग्री सेल्सियस पे फॉर 30 मिनट्स। इसको क्या किया जाता है, इसका आंसर है डी, इसमें सीड ट्रीटमेंट करके, और किससे बचने के लिए, इंटरनल सीड बॉर्न डिजीज से बचने के लिए, ठीक है, किया जाता है कॉल क्रॉप्स में। लीफ एरिया इज मेजर्ड बाय, 38 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि लीफ एरिया जो है वो किससे मेजर्ड किया जाता है। ये हमने प्रीवियस में जब मैच किया था तब भी वहां पे देखा था, ये जो कर किया जाता है वो प्लानोमीटर से किया जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया है, डी, दैट इज प्लानोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, चंद्रकरण इज अ पॉली एम्ब्रियोनिक वैरायटी ऑफ। चंद्रकरण जो है वो पॉली एम्ब्रियोनिक वैरायटी किसकी है, तो वो है मैंगो की पॉली एम्ब्रियोनिक वैरायटी है, ठीक है। मैंगो, जामुन, सिट्रस, ये तीनों जो फ्रूट है वो पॉली एम्ब्रियोनिक है, यानी एक ही एम्ब्रियो से क्या होंगे, एक ही सीड से मोर देन वन एम्ब्रियो डेवलप्ड होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 40 नंबर क्वेश्चन है हमारा, हाइब्रिड वेराइटी ऑफ मैंगो मल्लिका जो वेराइटी है इज क्रॉस बिटवीन, है ना। वहां पे पूछा था अर्का अरुणा, बैंगनपल्ली इंडो अल्फांसो, यहाँ पे पूछा है मल्लिका किसका किसका क्रॉस है, तो मल्लिका जो क्रॉस है वो नीलम इंटू दशहरी का क्रॉस है, ठीक है। नीलम इंटू दशहरी का क्रॉस है मल्लिका, ठीक है। 40 में क्या होगा, ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, which one of the following is a dwarf hybrid, कौन सी ड्वार्फ हाइब्रिड मैंगो वैरायटी। तो ये तो बड़ा ही सिंपल है, इसमें तो हम सबको पता है कि आम्रपाली जो है जिसकी स्पेसिंग बड़ी कम रखी जाती है ना, 1.25 इंटू 1.25। जो बात करें इसमें तो ये जो है ये क्या है, ये ड्वार्फ वैरायटी है। हमारा आंसर क्या है, डी। 41 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ड्वार्फ हाइब्रिड मैंगो वैरायटी। तो ये बड़ी फेमस है, सब लोगों को पता है कि आम्रपाली जो है वो सबसे ज्यादा मैंगो की क्या है, ड्वार्फ वैरायटी है, ठीक है। कितना स्पेसिंग रखते हैं, 2.5 इंटू 2.5 मीटर, है ना, ये स्पेसिंग रखी जाती है। तो आम्रपाली जो है वो ड्वार्फ हाइब्रिड मैंगो वैरायटी है, ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन है, प्लांट इजी अवेलेबल एंड सुटेबल फॉर बोनसाई मेकिंग, ठीक है। ये कौन सा है, तो बैनियन ट्री का सबसे ज्यादा बोनसाई किया जाता है। हम लोगों ने सबसे ज्यादा जो देखा है वो बनियन यानी बरगद का जो पेड़ है उसका देखा है। तो ये मोस्ट सुटेबल भी है और इजीली अवेलेबल भी हो जाता है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, बी। बॉन्साई जो टेक्निक है वो वैसे तो डेवलप चाइना से हुई थी, ओरिजिनेटेड, बट सबसे ज़्यादा जो कमर्शियली उसका यूज़ किया है जापान की टेक्निक है ना, जापान ने किया है, और बॉन्साई प्लांट काफ़ी अच्छे लगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, प्लांट सूटेबल फॉर टोपायरी। टोपायरी एक स्ट्रक्चर होती है, जैसे कभी किसी हाथी की दे दी स्ट्रक्चर, घोड़े की बना दी, या किसी और एनिमल की बना दी, या किसी और प्लांट का एक स्ट्रक्चर बटरफ्लाई स्ट्रक्चर में दे दिया है, तो वो जो है वो किसकी सबसे ज़्यादा अच्छी बनती है, तो जो ड्यूरेंटा ट्री है, डोरेंटा जो प्लांट है उसकी टोपायरी जो है, टोपायरी एक स्ट्रक्चर है, पर्टिकुलर कोई भी स्ट्रक्चर आप दे सकते हो, और उसमें क्या किया जाता है, कौन से प्लांट को ग्रो किया जाता है सबसे अच्छा जो टोपायरी के लिए, वो है ड्यूरेंटा, ठीक है। तो हमारा जो आंसर हो गया है वो डी आंसर है। क्लेरोडेंड्रोन की भी की जाती है, ठीक है, सुटेबल जो है वो ये है। प्रोपगेशन ऑफ पाइनएप्पल का जो प्रोपगेशन यानी प्रवर्धन होता है अनानास का, वो किससे होता है, स्लिप से होता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, बी, स्लिप से होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बड़ा फेमस है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसका जो आंसर हो गया है वो क्या हो गया, स्लिप हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, इन ब्रिंजल विच टाइप ऑफ फ्लावर सेट हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्रूट, ठीक है। ब्रिंजल में शॉर्ट तो बिल्कुल नहीं होते हैं, ठीक है, मीडियम एंड लॉन्ग होते हैं।
सबसे ज्यादा इन ब्रिंजल विच टाइप ऑफ फ्लावर सेट हाईएस्ट नंबर, तो हाईएस्ट नंबर जो होके वो मीडियम टाइप के होते हैं, बाकी लॉन्ग स्टाइल फ्लावर भी काफी होते हैं, ठीक है, तो आंसर इसका है ए। नेक्स्ट देखिएगा, बॉटनिकली पाइनएप्पल इज अ, बॉटनिकली पाइनएप्पल जो है वो क्या है, सोरोसिस। तो ये हम जब क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ इनके प्रोपगेशन, ऑन द बेसिस ऑफ उनकी बॉटनिकल जो है ना, मोनोकोट डाइकोट कौन से हैं, तो ये जो सारा क्लासिफिकेशन है जनरल हॉर्टिकल्चर का, वहां से काफी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो बॉटनिकली पाइनएप्पल इज क्या है, पाइनएप्पल, पाइनएप्पल एक सोरोसिस है, ठीक है। Which one among the following is a multiple fruit? Multiple fruit कौन सा है इनमें से, रास्पबेरी, कस्टर्ड एप्पल, स्ट्रॉबेरी, या फिर जो बात करें पाइनएप्पल, तो इसमें से भी मल्टीपल जो फ्रूट है वो कौन सा है, पाइनएप्पल है, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो गया है, डी, पाइनएप्पल। The number of months कोकोनट टेक फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू मेच्योरिटी स्टेज, तो इसका जो आंसर है वो है 7 to 8 मंथ्स लेता है फर्टिलाइजेशन से मेच्योरिटी स्टेज पे आने में। कौन सा प्लांट आपका, कोकोनट, ठीक है, तो आंसर क्या है 7 to 8। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द स्पाइसेस ऑल्सो नोन एज किंग ऑफ स्पाइसेस, तो ये हमने बात ही कर ली थी, किंग ऑफ स्पाइसेस जो होता है वो किसको बोला जाता है, सी, ब्लैक पेपर को बोला जाता है, और क्वीन ऑफ स्पाइसेस जो बोला जाता है, क्वीन ऑफ स्पाइसेस वो बोला जाता है कार्डेमम यानी इलायची को, वो भी कौन सी, छोटी वाली इलायची, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द 50 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनुअल फ्लावर, इज नॉट लिखा हुआ है, ठीक है, कि एनुअल फ्लावर नहीं है, तो आइपोमिया जो है ये कौन सा है, एनुअल फ्लावर नहीं है, कोचिया एनुअल है, थियोटीनिया एनुअल है, और बल्जम जो है वो भी क्या है, एनुअल है, बट आइपोमिया जो है वो एनुअल फ्लावर नहीं है, ठीक है। पंजेंसी इन रेडिश, रेडिश की जो पंजेंसी यानी जो तीखापन होता है वो किसके कारण होता है, विच इज वेरी सिंपल, आइसोथायोसाइनाइड के कारण होता है, किसके कारण होता है, आइसोथायोसाइनाइड के कारण, तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ए, आइसोथायोसाइनाइड के कारण, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, द एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड इज प्रेजेंट इन विच क्रॉप, तो ये भी पंजेंसी का कारण है, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, ये कौन सी क्रॉप में पंजेंसी का कारण है, तो अनियन की बात करें तो अनियन में क्या है, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण होता है ना, डाई एलाइल डाइसल्फाइड के कारण जो होता है वो गार्लिक में पंजेंसी प्रेजेंट होती है, ठीक है। आइसोथायोसाइनाइड की बात करें तो ये जो है ये किस में होती है पंजेंसी, रेडिश में यानी मूली में, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, the plant growth regulator used for thinning and berry elongation in grapes, ठीक है, थिनिंग का मतलब जो ओवर है, मतलब जो ओवर ग्रोथ है यानी बंचेस ज्यादा आ रहे हैं और ज्यादा फ्रूटिंग लग रही है, थिनिंग का मतलब थोड़ा उसको हल्का फुल्का कम करना, क्योंकि बेरीज का साइज इंक्रीज होगा, ज्यादा लग रही हैं बट छोटी छोटी बेरीज लग रही हैं तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है, यानी कम लगे बट गुच्छा भरा हुआ और बड़ा साइज हो, तो इसके लिए कौन से ग्रोथ रेगुलेटर का यूज किया जाता है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का, तो इट्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके लिए किया जाता है GA3 यानी जिब्रेलिक एसिड का, ठीक है। तो 53 का जो हमारा आंसर है वो क्या है, GA3, दैट इज जिब्रेलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रोपगेशन ऑफ डेट पाम, खजूर का जो प्रवर्धन है, पहले हमने पढ़ा था पाइनएप्पल का प्रवर्धन किससे होता है, तो वो स्लिप बोला था, यहाँ खजूर पूछा है कि भी खजूर का जो प्रवर्धन है, प्रोपगेशन ऑफ डेट पाम किससे होता है, ऑफ शूट, विच इज दोनों बड़े इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसका जो डेट पाम का होगा वो किससे होगा, ऑफ शूट से होगा, ठीक है। तो हमारा जो आंसर हुआ वो क्या हुआ, सी, ऑफ शूट, ठीक है। बैंट नेक, नेक क्या होती है, बैंट इज अ मेजर प्रॉब्लम, मतलब नेक जो होगी प्लांट की वो क्या हो जाएगी, बैंट यानी मुड़ जाएगी, वो किसकी मेजर प्रॉब्लम है, तो ये जो मेजर प्रॉब्लम है वो वैसे नॉर्मली होता है फ्लावर वाली क्रॉप में, बट रोज का ये जो है बैंट नेक वो सबसे मेजर प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो गया है, रोज। अब पूछा गया है स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात की है,
स्पेसिफिक ग्रेविटी इंडिकेट्स, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो किसको इंडिकेट करती है, किसको करती है, तो वो हार्वेस्टिंग इंडेक्स को करती है, ठीक है। स्पेसिफिक जो ग्रेविटी होगी वो इंडिकेट्स करेगी किसको, हार्वेस्टिंग इंडेक्स को। क्लियर है। 57 नंबर क्वेश्चन है हमारा, इन मियोसिस क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस इन स्टेज, कि जो मियोसिस है उसमें क्रॉसिंग ओवर कौन सी प्लेस में वो करता है, क्या करता है, टेक प्लेस, है ना। मेटाफेज में, टेलोफेज में, डिप्लोटीन में या फिर पैकाइटीन में। तो ये जो करता है ये किसमें क्रॉसिंग ओवर जो होता है, क्रॉसिंग ओवर जो होगा वो किसमें होगा, पैकाइटीन में, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, डी। लाइट रिएक्शन, ये लाइट रिएक्शन टेक प्लेस, हाँ जी, तो लाइट रिएक्शन जो है वो कहाँ पे टेक प्लेस करती है, तो वो जो है वो ग्रेना में। और डार्क स्ट्रोमा में लाइट रिएक्शन जो है वो कहाँ पे टेक प्लेस करती है, मतलब कहाँ पे है, तो वो हमारा आंसर क्या हो गया, ग्रेना में करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है। 58 नंबर क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। टोटल 120 क्वेश्चन है आज की स्लाइड के। पैक्टिन इज मेजर्ड बाय, जो पैक्टिन है वो किससे मेजर्ड किया जाता है, हाइड्रोमीटर से, जेलमीटर से, जेलीमीटर से, या फिर नन ऑफ दिस। तो हमारा आंसर क्या है, जो पैक्टिन है इज मेजर्ड बाय जेलमीटर। पैक्टिन जो है जब जेली बनाते हैं तो जेल मीटर से उसे क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है, ठीक है, पैक्टिन कितना है। और जेली बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है भाई पैक्टिन। कॉमनली यूज्ड बैक्टीरियासाइड इज, ठीक है, कौन कौन सा इसमें कॉमनली यूज किया जाता है, बैक्टीरियासाइड जो है वो कौन सा है, कार्बोक्सिन, ठीक है। कार्बोक्सिन जो है वो मेजरली कॉमनली यूज किया जाता है, कार्बोक्सिन, ठीक है। ये क्या है, बैक्टीरियासाइड है, यानी जो बैक्टीरिया को क्या करेगा, किल करेगा। 61 नंबर क्वेश्चन है, फ्रोजन मटेरियल नीड्स टू, तो फ्रोजन मटेरियल नीड्स टू किसका, थायराइड का, ठीक है। आंसर क्या हो गया, बी। नेक्स्ट देखिएगा, द डिग्री ऑफ फ्रीडम इन 2 into 3 फ्रैक्शन एक्सपेरिमेंटल फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट विद 2 रेप्लिकेशन विद बी, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो स्टैटिस्टिक्स से है, ठीक है। द डिग्री ऑफ फ्रीडम इन 2 into 3 फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट विद 2 रेप्लिकेशन विल बी, ठीक है। तो ये आपको स्टैट्स में हमने देखा ही है, बाकी लेक्चरों में आप देख ही लेंगे। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 21, ठीक है। तो आंसर क्या है, ए है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैड टू सीड मेथड। हैड, अब आप इनमें से देख लीजिए हैड किसका पार्ट होता है, ठीक है। हैड टू सीड मेथड ऑफ सीड प्रोडक्शन इज कॉमनली फॉलोड इन, तो कैबेज, हैड जो है वो किसका है भाई, कैबेज का ही। तो हैड टू सीड मेथड जो है वो किसमें फॉलो किया जाएगा, सीड प्रोडक्शन के लिए वो किया जाएगा कैबेज में। तो हमारा ए आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 64 नंबर क्वेश्चन, कैशू नट इज कॉमनली प्रोपेगेटेड बाय। अब कैशूनट का पूछा है भी, कैशूनट कॉमनली किससे प्रोपेगेट यानी प्रवर्धन की विधियां है वो कौन सी है, तो एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग, जी हाँ, इससे भी कैशूनट का प्रोपेगेशन यानी होता है। सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग बिल्कुल होता है सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग से, और जो क्लिफ्ट ग्राफ्टिंग है उससे भी होता है। तो हमारा आंसर जो कैशूनट के लिए बनता है वो कौन सा बनता है, डी आंसर, यानी ऑल ऑफ दिस, ठीक है। यानी कौन कौन सा कैशूनट की प्रोपेगेशन के लिए, क्लिफ्ट ग्राफ्टिंग, सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग एंड ऑल्सो एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग। क्लियर है। नेक्स्ट 65 नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन द फ्रूट हैविंग हाईएस्ट एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज, सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी जो होती है वो इन सब में से होती है गुआवा में, ठीक है। तो गुआवा ऐसा फ्रूट है जिसमें सबसे ज्यादा एंटी, इन चारों ऑप्शन में से एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया है, गुआवा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मटेरियल यूज्ड फॉर कट फ्लावर पैकिंग,
कट फ्लावर और लूज फ्लावर फ्लोरिकल्चर में एग्जैक्टली जो विद स्टिक्स होते हैं और जिनकी प्राइस वैल्यू एक फूल की होती है, किलो के भाव में नहीं होती, वो कट फ्लावर हैं, जिनमें से अरोमा नहीं होती बट उनके पेटल्स जो होंगी वो बिल्कुल ऐसे क्लोज रहेंगे, ठीक है। और बात की जाए लूज फ्लावर, जो कि लूज अपन ने देखा होगा मंदिरों में जब चढ़ाते हैं या फिर है ना किलो के भाव से मिलते हैं, और जो उनकी पेटल्स हैं वो हार्वेस्टिंग के विद इन 6 to 7 आवर या 5 to 6 7 आवर में झड़ जाती हैं, ठीक है। तो ये कट फ्लावर की बात करें तो ये जो है इसकी पैकेजिंग की जाती है कॉर्गुलेटेड फाइबर बोर्ड बॉक्स में, ठीक है। कॉर्गुलेटेड फाइबर के जो बोर्ड बॉक्स होते हैं उनमें की जाती है और इनको प्रॉपर सेट करके रखा जाता है विद टेम्परेचर जो है वो भी इनमें मेंटेन किया जाता है। और आपको पता है जब हम ट्रांसपोर्ट करते हैं तो फ्लोरिकल्चर में ट्रांसपोर्ट जो फ्लावर का होता है वो फ्लाइट से ही होता है, ठीक है। अब हमारा 67 नंबर क्वेश्चन है, द क्रॉप हाईली टॉलरेंट टू लो पीएच। जो क्रॉप है वो हाईली टॉलरेंट है, यानी प्रतिरोधी है, क्षमता है उसमें टॉलरेट करने का, किसका, हाई पीएच को। तो वो जो है वो कौन सी है, इन सब में से तो देखा जाए तो पोटैटो है, वो हाईली टॉलरेंट है। ओकरा है और अनियन है, कैबेज है नहीं, ये सेंसिटिव है, ये हाईली टॉलरेंट नहीं है, हाईली टॉलरेंट है आपका पोटैटो। नेक्स्ट है ब्लांचिंग इज कॉमनली डन इन। तो ब्लांचिंग क्यों की जाती है, आप लोगों को अच्छे से पता है, कलर को फिक्स करने के लिए, है ना। पालक वगैरह या फिर जो ग्रीन वेजिटेशन है, पालक को क्या किया जाता है, जब भी हम घर पे भी साग वगैरह बनाते हैं तो हल्का सा पार्शली बॉईल किया जाता है, एक उबाल में उसे बंद कर दिया तो उससे उसका क्या हो जाता है, कलर फिक्स हो जाता है, बहुत अच्छा डार्क ग्रीन कलर आता है, ठीक है। तो जो ब्लांचिंग की प्रोसेस की जाती है वो क्या, कलर फिक्सिंग के लिए ही की जाती है। नेक्स्ट देखिएगा, द कैनोपियाइड डोर इज बारादरी। बारादरी जिसका नाम ही क्या है, 12 दरवाजे, ठीक है। तो कितना होगा इसमें, इसका जो आंसर होगा वो 12 होगा। द कैनोपाइड्स जो डोर होते हैं बारादरी में, जो नाम ही इसका दे रहा है कि उसमें कितने डोर्स होंगे, उसमें 12 डोर्स होंगे ना, 12 दरी, 12 दरवाजे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन हमारा, इन पोमेग्रेनेट कल्टीवेशन फैक्टर थिएटनिंग द एक्सपेंशन ऑफ एरियाज। तो ये कौन सा है देखिएगा, पोमेग्रेनेट में बैक्टीरियल बिलाइट। आंसर है हमारा ए आंसर है, ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ एरियाज। तो कौन सा है इसमें, बैक्टीरियल बिलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द क्रॉपिंग सिस्टम फसल पद्धति इन विच सोइंग ऑफ अ क्रॉप इज डन व्हेन अनदर क्रॉप इज स्टिल स्टैंडिंग इन द फील्ड, ठीक है। ऐसी कौन सी क्रॉपिंग पैटर्न है जिसमें क्या कर रहे हैं, पुरानी वाली जो सोइंग हमने पहले कर रखी है वो स्टिल अभी हमने उसे हार्वेस्टिंग नहीं किया है और उससे पहले ही हमने दूसरी कोई क्रॉप को ग्रो कर दिया है, वो कौन सी क्रॉपिंग पैटर्न कहलाता है, तो उसे कहते हैं रिले क्रॉपिंग। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रिले क्रॉपिंग, ठीक है। इसे ओवरलैपिंग भी बोला जाता है, ओवरलैपिंग सीक्वेंस है ना, ओवरलैपिंग क्रॉपिंग, यानी एक की तो हार्वेस्टिंग नहीं हुई, उससे 10 से 15-20 दिन पहले ही हमने दूसरी की सीड सोइंग कर दी है। ये जो है ये पैटर्न राइस में काफ़ी बार किया जाता है। राइस में लिन सीड जो फ्लैक्स सीड होती हैं, अलसी होती है, उसके सीड को हार्वेस्टिंग से 10-15 दिन पहले सो कर दिया जाता है और वही जो कल्टीवेशन है इसे रिले क्रॉपिंग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 72 नंबर क्वेश्चन है, प्लम क्रॉकी स्पॉट एंड फ्रूट क्रैकिंग इज ड्यू टू विच डेफिशिएंसी। जो ये फ्रूट क्रैकिंग होता है और प्लम क्रॉकी स्पॉट जो होता है ये बोरोन की डेफिशिएंसी से होता है। तो हमारा 72 का जो आंसर है वो क्या है, बोरोन की डेफिशिएंसी से होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, रिक्लेमिनेशन ऑफ एसिड सॉइल इज डन। रिक्लेमिनेशन सुधार के लिए क्या किया जाता है, एसिड सॉइल के सुधार के लिए लाइम का यूज किया जाता है, चूने का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और जिप्सम का किसमें किया जाता है, अल्केलाइन सॉइल में, ठीक है। अल्केलाइन सॉइल में जिप्सम का किया जाता है, बट एसिड सॉइल में किसका किया जाता है, लाइम का यूज किया जाता है, चूने का।
नेक्स्ट देखिएगा 74 नंबर क्वेश्चन है, न्यूस्लर सीडलिंग यूज्ड फॉर ग्राफ्टिंग टू मेंटेन ट्रू टू टाइप। ठीक है, न्यूस्लर सीडलिंग्स है वो यूज की जाती हैं फॉर ग्राफ्टिंग टू मेंटेन ट्रू टू टाइप। तो ये जो की जाती है टेक्निक वो किस में की जाती है, ए कागजी लाइन में की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सपोर्ट क्वालिटी वैरायटी ऑफ एप्पल। एप्पल की ऐसी वैरायटी जो एक्सपोर्ट क्वालिटी के लिए, एक्सपोर्ट के लिए बेस्ट है, वो कौन से हैं? तो आप लोगों ने देखा होगा रेड डिलीशियस जो वैरायटी है वो सबसे बेस्ट है एक्सपोर्ट के लिए। ऐसे अलग अलग वैरायटी है बट रेड डिलीशियस काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग है, काफ़ी चिकनी है ना, काफ़ी इसका जो कलर होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। रेड कलर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट रेड होता है और वैक्स की कोटिंग होती है। और इवन आप लोग देखते हैं इसकी जो क्वालिटी बाहर एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा जो की जाती है वो रेड डिलीशियस है। ठीक है, हैंड एंड चिकन। तो हैंड एंड चिकन या चिक्स जो डिजीज है, जो मेजर डिसऑर्डर है वो किस में होता है, हैंड यानी कुछ जो इसके ग्रैप्स का फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है ये। और देखिए इसमें क्या होता है कि कुछ जो बेरीज हैं वो तो बड़ी साइज की हो जाती है और कुछ उनके साइड में बहुत ही ज़्यादा छोटी साइज की होती है। तो हैंड एंड चिकन जो है वो किसकी फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, वो ग्रैप्स का फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा Which of the following is most popular variety of loose skin mandarin? 78 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि which of the following most popular variety of loose skin mandarin जो है वो कौन सा है, नागपुर मैंड्रीन जो है उसकी लूज स्किन होती है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो गया, बी नागपुर मैंड्रीन। Which one of the following is used for pickling? ठीक है, पिकलिंग में इनमें से कौन सा यूज किया जाता है? तो पिकलिंग के लिए जो है वो घरकिन्स का यूज किया जाता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर पिकलिंग? तो वो क्या है, घरकिन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हैड इज एन इकोनॉमिकली पार्ट ऑफ विच क्रॉप? जो हैड है वो कौन सी क्रॉप का इकोनॉमिकल पार्ट है? तो आप लोगों को पता है, अभी पहले ही 2-4 क्वेश्चन पहले आया था कि हैड जो है वो किसका है, कैबेज का इकोनॉमिकल पार्ट है। ठीक है, और अगर कर्ड बात करें तो कर्ड जो है वो किसका है, कॉलीफ्लावर का। और नॉल कॉल फ्लावर स्टॉक। ठीक है, फ्लावर स्टॉक जो है वो नॉल खोल का है। नेक्स्ट 81 नंबर क्वेश्चन है, प्रोपैक्टीन। पैक्टीन से पहले प्रोपैक्टीन, पैक्टीन और फिर बाद में पॉलीपैक्टीन। ठीक है, कन्वर्ट टू पैक्टीन बाय एक्शन ऑफ द एंजाइम। जो प्रोपैक्टीन है इज कन्वर्टेड टू पैक्टीन, वो कन्वर्ट होता है पैक्टीन में, और वो कौन सी एक्शन और कौन सी एंजाइम के थ्रू होता है? तो वो जो है वो कौन सा है, पैक्टिनेज है ना। इससे प्रोपैक्टीन जो कन्वर्ट होगा वो पैक्टीन में होगा। प्रोपैक्टीन में बहुत ही कच्चा फ्रूट जो होता है, जैसे गुआवा की जो लेयर है उसके ऊपर प्रोपैक्टीन हो गया, यानी कसैलापन, यानी थोड़ा थोड़ा सा खट्टा टेस्ट। और पैक्टीन यानी जब पक जाता है तो पैक्टीन है, और जो ये कन्वर्ट करता है एंजाइम उसी को क्या बोला जाता है, एंजाइम का नाम है पैक्टिनेज एंजाइम। ठीक है, नेक्स्ट 82 नंबर क्वेश्चन है, रेड टिंग विद पिंक फ्लैश वाटरमेलन इज ड्यू टू? तो एंथोसाइनिन और लाइकोपिन दोनों ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो बोथ ए ऑफ द अबो, मतलब दोनों ए और बी है, ये बिल्कुल सही है। रेड टिंग विद पिंक फ्लैश वाटरमेलन जो है वो रेड अपना लाइकोपिन के कारण भी, और एंथोसाइनिन है ना, दोनों ही रेड कलर और पिंक कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी प्रिजर्वेटिव? इज नॉट लिखा हुआ है। ठीक है, किन चारों में से कौन सा जो है वो प्राइमरी प्रिजर्वेटिव नहीं है?
है ना। तो बात करें सॉल्ट बिल्कुल प्राइमरी है, शुगर प्राइमरी है, ऑयल प्राइमरी है, फिर कौन सा नहीं है BKMS। पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड जो है ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी नहीं है। सोडियम बेंजोएट है, ये प्राइमरी नहीं है, सेकेंडरी है। ठीक है, तो शुगर, सॉल्ट, ऑयल जो है ये फिर मसाले हुए, ये सारे प्राइमरी हैं, सेकेंडरी नहीं है। तो सेकेंडरी जो है ये कौन सा है, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। मेन फीचर ऑफ इंग्लिश गार्डन, इंग्लिश गार्डन का मेन फीचर क्या है, ट्री है, लॉन है, श्रबरी है, या फिर शर्बरी बॉर्डर है। तो मेन फीचर जो है इंग्लिश गार्डन का वो क्या है, शर्बरी बॉर्डर, डी ऑप्शन राइट। जापानीज गार्डन की बात करें तो जापानीज गार्डन डज नॉट हैव, जापानीज गार्डन में क्या नहीं होती, हिल्स गार्डन नहीं होते, सैंड गार्डन नहीं होते, टेरेस गार्डन नहीं होते। तो जापानीज गार्डन में टेरेस गार्डन नहीं होते, हील गार्डन और सैंड गार्डन होते हैं। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी आंसर। ठीक है, टेरेस गार्डनिंग। नेक्स्ट देखिएगा, व्हाट हैपन्स व्हेन क्रॉप ऑफ पोटैटो इज एक्सपोज्ड टू सनलाइट। अगर पोटैटो की क्रॉप है वो सनलाइट में क्या हो रही है, एक्सप्लोर हो गई है, यानी सनलाइट पे दिख गई है ना, तो क्या होगा, सोलेनिन बनेगा। सोलेनिन बनने से वहां पे क्या कलर हो जाएगा, ग्रीन कलर अपीयरेंस हो जाएगा। तो वो जो होती है सनलाइट की वजह से क्या होती है, ग्रीनिंग हो जाती है। तो ऑप्शन क्या है, सी राइट है। ठीक है, इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, इससे बचने के लिए हम क्या किया जाता है, अर्थिंग अप, यानी मिट्टी को चढ़ाना। इसके बचने के लिए हम क्या करते हैं, आलू पे मिट्टी को चढ़ा देते हैं ना, जो फरो होती है उस पर क्या करते हैं, मिट्टी को चढ़ा देते हैं। तो हमारा जो 86 का जो क्वेश्चन है उसका क्या आंसर है, ग्रीनिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अटैच मेथड ऑफ ग्राफ्टिंग। जो ग्राफ्टिंग का अटैच मेथड है वो कौन सा है, अटैच और डिटैच दोनों होते हैं। तो क्लिफ्ट ग्राफ्टिंग जो है वो अटैच, डिटैच है। साइड ग्राफ्टिंग भी डिटैच है, वेज ग्राफ्टिंग भी डिटैच है। जो अप्रोच ग्राफ्टिंग है ना वो हमारा आंसर है, अप्रोच ग्राफ्टिंग अटैच मेथड है ग्राफ्टिंग का। ठीक है, नेक्स्ट, द मल्टी विटामिन्स ग्रीन वेजिटेबल, ये काफी ज्यादा आता है क्वेश्चंस, और इसका आंसर है चिकुरी कमल्स। ठीक है, तो ये भी है, ये आंसर है हमारा बी। ठीक है, ग्लैडुलस इज कॉमनली प्रोपेगेटेड थ्रॉट। अब ग्लैडुलस का पूछा है, ग्लैडुलस जो कमर्शियली प्रोपेगेट होता है वो किसके थ्रू होता है, कॉम्स के थ्रू होता है। ठीक है, प्रोपेगेशन जो मेथड है ग्लैडुलस का वो क्या है, कॉम्स है। ठीक है, कॉम्स। नेक्स्ट देखिएगा, पाइसम सटाइवम इज अ बॉटनिकल नेम ऑफ। तो आप लोगों को अच्छे से पता है पाइसम सटाइवम किसका है, पी यानी मटर का है। ठीक है, मटर का साइंटिफिक नेम है। ठीक है, फ्रूट मोस्ट सुटेबल फॉर जैम मेकिंग, जैम के लिए, जैम बनाने के लिए सबसे अच्छा जो फ्रूट है वो कौन सा है। तो 91 में अगर बात की जाए, जैम जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो पाइनएप्पल का है, और जेली जो है वो किसकी हो जाएगी, गुआवा की, है ना। और जैम, तो सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर जो जैम है वो किसका है, जेली का, सॉरी पाइनएप्पल का है। ठीक है, रूट स्टॉक यूज्ड फॉर मैंडेरिन एंड स्वीट ऑरेंज। ठीक है, इन दोनों के लिए जो रूट स्टॉक है वो कौन सी है, इन दोनों के लिए जो रूट स्टॉक है वो लेमन है। ठीक है, दैट्स लेमन। इंडिजीनियस वेराइटी ऑफ एप्पल ग्रोन इन जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू और कश्मीर के लिए इंडिजीनियस जो वैरायटी है वो कौन सी है एप्पल की, वो है अमरी, अमरी वैरायटी है, वो जम्मू एंड कश्मीर के लिए मोस्ट इंडिजीनियस वैरायटी है, मोस्ट सुटेबल। ठीक है, नेक्स्ट है मोस्ट सुटेबल रोज प्रूनिंग टाइम, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, रोज प्रूनिंग के लिए कौन सा टाइम सबसे बेस्ट है, नवंबर दिसंबर, अक्टूबर नवंबर, जुलाई अगस्त, या फिर दिसंबर जनवरी। तो अक्टूबर नवंबर जो है वो रोज की प्रूनिंग के लिए सबसे बेस्ट टाइम है। हमारा जो आंसर है वो क्या है, ए है। नेक्स्ट देखिएगा, स्कैब इज अ मेजर डिजीज ऑफ पोटैटो, टमाटो, चिल्ली, या फिर ब्रिंजल। तो स्कैब है, पोटैटो स्कैब के बारे में पढ़ते हैं। तो स्कैब जो मेजर डिजीज है वो किसकी है,
ए पोटैटो की है, ठीक है। ज़ैंथोफिल नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। ज़ैंथोफिल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, जो ज़ैंथोफिल है वो किससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो वो जो है वो मैरीगोल्ड से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो हमारा आंसर हो गया बी मैरीगोल्ड। बॉटनिकल नेम ऑफ प्लम, प्लम जो है प्रूनस डोमेस्टिका, प्रूनस डोमेस्टिका जो है वो प्लम का क्या है, बॉटनिकल नेम है, प्रूनस डोमेस्टिका। तो हमारा ए आंसर राइट है इसमें। ऑलमोस्ट हमारे क्वेश्चंस होने वाले हैं। Which one of the following is not dioecious vegetable, लिखा हुआ है नोट, है ना, मतलब मोस्टली जो कुकुरबिट्स हैं वो मोनोशियस नेचर की होती हैं। कुछ एक एग्जाम्पल है जैसे पॉइंटेड गार्ड, ईवी गार्ड हुआ, ये कैसे है, डायोशियस नेचर के हैं। बट इसमें क्या पूछा है, विच इज नॉट डायोशियस, तो इसमें साफ आंसर आएगा स्पॉन्ज गार्ड है वो मोनोशियस है, डायोशियस नहीं है, ठीक है, डायोशियस नहीं है। मोनोशियस यानी प्लांट तो एक ही होगा बट मेल और फीमेल की पोजीशन अलग अलग हो सकती है। डायोशियस में क्या होता है, मेल और फीमेल प्लांट दोनों अलग होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, क्विनिकॉक्स सिस्टम अकोमोडेशन टाइम मोर प्लांट देन, तो 2 टाइम्स मोर प्लांट लगते हैं स्क्वायर मेथड की, स्क्वायर सिस्टम की कंपैरिजन में, स्क्वायर मेथड की कंपैरिजन में क्विनिक जो 60 गुणाकार है क्विनिकॉक्स है उसमें कितने गुना, 2 टाइम्स हायर प्लांट लगते हैं, ठीक है, 2 गुना ज्यादा प्लांट लगते हैं। इनफ्लोरेसेंस ऑफ ग्लैडुलस, ग्लैडुलस का जो इनफ्लोरेसेंस यानी पुष्प का प्रकार है वो इनमें से क्या है, तो वो है स्पाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101, कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड इज लोकेटेड एट, कोकोनट डेवलपमेंट जो बोर्ड है वो कहाँ पे स्थित है, कोचीन में स्थित है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर हो गया वो क्या हो गया, बी कोचीन। इनफ्लोरेसेंस ऑफ मैंगो, मैंगो यानी आम का जो इन्फ्लोरेसेंस है वो क्या कहलाता है, वो पैनिकल कहलाता है, तो हमारा आंसर क्या हो गया है, बी। 103 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इन ऑर्डर टू अवॉइड वायरल डिजीज a mild strain of pathogen in put into the genome of plant, this process is known as immunization, sterilization, क्रॉस प्रोटेक्शन या फिर नन ऑफ दीज। तो आंसर जो है ये हमारा है क्रॉस प्रोटेक्शन, ठीक है। जो जीनोम्स होते हैं टू अवॉइड वायरल डिजीज, ठीक है, माइल्ड स्ट्रेन ऑफ पैथोजन इज पुट इनटू जीनोम ऑफ प्लांट, जो प्लांट के जीनोम में किए जाते हैं, पुट किए जाते हैं, डाले जाते हैं, वो किसमें, क्रॉस प्रोटेक्शन किया जाता है, ठीक है। शुगर केन क्रॉप स्टबल्स रिगेन इन ग्रोथ एंड इट इज नॉन एज, शुगर केन की जो क्रॉप है उसे क्या किया जाता है, हार्वेस्ट कर लिया जाता है और उसके जो स्टबल्स होते हैं उनको वहीं छोड़ दिया जाता है और नेक्स्ट ईयर उन्हीं स्टबल से दूसरा प्लांट जर्मिनेट होता है और वो हार्वेस्टिंग मतलब फिर वो ले लिया जाता है। इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, रेटूनिंग बोला जाता है। तो हमारा आंसर इसमें क्या हो गया, रेटूनिंग की। और ऐसा भी आता है भाई रेटूनिंग किसमें की जाती है, तो रेटूनिंग जो की जाती है वो किसमें की जाती है, शुगर केन में, है ना, प्रोसेस भी पता लग गया। द टाइप ऑफ कैबेज दैट कम लेट इन द मार्केट, ऐसा टाइप ना कैबेज का वो जो लेट मार्केट में आता है, जो फ्लैट हेड है वो लेट मार्केट में आता है, तो आंसर हमारा क्या हो गया, ऑप्शन डी, ठीक है। क्राइजेंथेमम इज अ, कौन सा प्लांट है, क्राइजेंथेमम गुलदाउदी जो है वो शॉर्ट डे प्लांट है, कैसा है, शॉर्ट डे प्लांट है, गुलदाउदी जो है वो कैसा है, शॉर्ट डे प्लांट है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 107, दैट इज इन गायनोशियस लाइन ऑफ कुकुम्बर मेलनेस इज इंड्यूस बाई, जो गायनोशियस लाइन है कुकुम्बर में मेलनेस जो होती है यानी नर जो पुष्प है उनको इंड्यूस किया जाता है, वो किससे किया जाता है, तो वो है जिब्रेलिक एसिड। क्वेश्चन बड़ा ही वेजिटेबल से इंपॉर्टेंट है। इन गायनोशियस लाइन जो कुकुम्बर में है वो मेलनेस को कम किया जाता है, वो किससे किया जाता है, वो Ga3 जिब्रेलिक एसिड से किया जाता है, ठीक है। अरोमा टेस्ट एंड फील लीड्स टू, तो ये जो है ये क्या है, ये फ्लेवर को लीड्स करता है, ठीक है। अरोमा है, टेस्ट है और फील लीड्स टू फ्लेवर, ठीक है।
109 क्वेश्चन है, इंडिया इज अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ, तो इंडिया लीडिंग प्रोड्यूसर मैंगो का भी है, बनाना का भी है और सपोटा का भी है। इंडिया इज द हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी ऑफ इन द वर्ल्ड, दैट इज ग्रेप्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कुर्क्यूमीन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, जो कुर्क्यूमीन है ये किससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो टर्मरिक जो है उसमें क्या होता है, कुर्क्यूमीन होता है, और टर्मरिक यानी हल्दी से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्मरिक जो है इज प्रोपगेटेड बाय, जो टर्मरिक है वो किससे प्रोपगेटेड है, राइजोबियम से। ठीक है, टर्मरिक जो है वो प्रोपगेशन किससे होता है, राइजोबियम से। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, द लीडिंग स्टेट इन द प्रोडक्शन ऑफ कट फ्लावर, कट फ्लावर जो मैंने आपको बताया था उसमें जो लीडिंग स्टेट है वो कौन है, वेस्ट बंगाल है। ठीक है, आंध्र प्रदेश भी अच्छा खासा करता है, बट फर्स्ट जो है वो उस टाइम वेस्ट बंगाल है। स्पॉन्जी टिश्यू इज अ मेजर प्रॉब्लम ऑफ विच टाइप ऑफ मैंगो, तो स्पॉन्जी टिश्यू के लिए जो सबसे सेंसिटिव या सबसे ज़्यादा जो हाईली एक्सपोर्ट भी करते हैं हम, अल्फांसो, और अल्फांसो ही है वो मोस्ट सेंसिटिव है किसके लिए, स्पॉन्जी टिश्यू के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, पोटैटो जो है प्लॉइडी लेवल एंड क्रोमोसोम नंबर जो है पोटैटो के कितने होते हैं, भी टेट्राप्लॉइड है, 2n इज इक्वल टू 4x बराबर 48 जो है ये इसके क्या है, क्रोमोसोम नंबर है। तो आंसर हमारा कौन सा, बी राइट होगा। तो आपको ये देखनी है ये क्या है, डिप्लॉइड है, डिप्लॉइड नहीं है, पोटैटो जो है वो क्या है, टेट्राप्लॉइड है, और क्रोमोसोम नंबर है 48। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैचिंग वाले हैं, देखिएगा इनमें क्या है। नेक्स्ट है, अब लास्ट 5 क्वेश्चंस और है, विपटेल ऑफ कॉलीफ्लावर, विपटेल कॉलीफ्लावर किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है, तो ये हमें अच्छे से पता है, मोलिब्डेनियम की डेफिशिएंसी से जो होता है वो विपटेल डिजीज होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, इंटरवेनल, इंटरवेनल बोला है, क्लोरोसिस इज यंगर लीव्स, यंगर जो नई वाली पत्तियां उसमें इंटरनल नेक्रोसिस हो जाता है, क्लोरोसिस यानी कलर का फॉर्मेशन, कलर का उड़ना, वो किसकी डेफिशिएंसी से होता है, तो वो आयरन की डेफिशिएंसी से होता है। ठीक है, तो हमारा इसका जो होगा वो क्या होगा, आयरन की डेफिशिएंसी। मैरीगोल्ड लीफ स्क्रोचिंग, लीफ क्या हो जाएंगी, स्क्रॉच हो जाएंगी, स्क्रॉच किसकी वजह से होंगी, तो ये किसकी वजह से होंगी, के पोटेशियम की वजह से। तो इसका आंसर बिल्कुल ठीक है। इंटरवेनल क्रोलोसिस इन ओल्डर लीव्स, ओल्डर लीव्स में जो होगा वो किसकी वजह से होगा, वो Mg की वजह से होगा, मैग्नीशियम की वजह से होगा। और गम पॉकेट ऑफ टर्मिनल लीव्स, जो गम निकलता है, जो गोंद जैसा चिपचिपा पदार्थ निकलता है टर्मिनल लीव्स, तो ये क्या है, कॉपर की डेफिशिएंसी से होता है। ठीक है, तो हमारा जो इसका आंसर है विपटेल ए। इंटरनल नेक्रोसिस जो होगा वो किसकी वजह से होगा, यंगर लीव्स में आयरन की डेफिशिएंसी से। ठीक है, मैरीगोल्ड लीफ स्क्रोचिंग होगा वो पोटैश की कमी से। इंटरवेनल क्लोरोसिस इन ओल्डर लीव्स जो होगी, यंगर लीव्स आयरन, और इस ओल्डर लीव्स जो होगी वो मैग्नीशियम की कमी से। और गम पॉकेट ऑफ टर्मिनल रूट्स जो होगा वो किसका, कॉपर की डेफिशिएंसी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोसाइड कौन सा है, पल्सिंग, पल्सिंग देखो क्या है, जब हम कट फ्लावर को, कट फ्लावर मैंने बताया ना जो पेटल्स के साथ है, जो ऐसे बिल्कुल है ना, और विद स्टिक है। ठीक है, तो वो जो है वो कट फ्लावर उनको शुगर सिरप में क्या किया जाता है, डिप किया जाता है। ठीक है, उससे क्या रेस्पिरेशन रेट उनकी बढ़ जाती है, शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, बढ़नी कम हो जाती है। इंसेक्टिसाइड की बात करें, इंसेक्टिसाइड देखिए फंजीसाइड और COC। देखिए बायोसाइड जो है वो क्या है, 8HQC। पल्सिंग क्या है, सुक्रोज यानी वही शुगर सिरप का है। इंसेक्टिसाइड क्या है, मेलाथियन जो है वो एक इंसेक्टिसाइड है। फंजीसाइड क्या है, थायरम जो है वो एक फंजीसाइड है। COC क्या है, ग्रोथ रिटार्डेंट है। ठीक है, क्या है, ग्रोथ रिटार्डेंट है। तो हमारा आंसर इसमें वही हो गया है, बायोसाइड 8HQC, पल्सिंग सुक्रोज, और इंसेक्टिसाइड मेलाथियन इंसेक्टिसाइड है, बिल्कुल सही है। थायरम फंजीसाइड है, और ग्रोथ रिटार्डेंट है CCC। विटिकल्चर, विटिकल्चर में क्या किया जाता है भाई, किसकी, ग्रेप्स की स्टडी की जाती है। तो ये बिल्कुल सही है कि ग्रेप्स का जो होगा वो विटिकल्चर में होगा। सिट्रिकल्चर में सिट्रस का होगा। कोकोनट, हाँ जी बिल्कुल,
इरोडोफाइट माइट जो है, इरियोफाइट माइट है, वो किसका पेस्ट है, किसका इंसेक्ट है, वो कोकोनट का है। बनाना के लिए स्टेम वीविल है और मैंगो के लिए स्टेम बोरर है। ठीक है, तो ये बिल्कुल राइट है, करेक्ट है कि विटीकल्चर जो ग्रेप्स की स्टडी, सिट्रीकल्चर सिट्रस की, कोकोनट, इरियोफाइट माइट जो है, जो मकड़ी है, वो किसकी है, कोकोनट की है। स्टोन वीविल्स जो है, स्टैम वीविल्स, वो किसका है, बनाना का। और बात करें स्टैम बोरर की, तो स्टैम बोरर जो है वो किसका है, मैंगो का। ठीक है, नेक्स्ट 2,4-D, ग्लाइफोसेट, इथाइलिन, एबीएन, विविपेरी। तो ये जो है 2,4-D क्या है, 2,4-D एक क्या है, वीडीसाइड है। जी हाँ बिल्कुल। ग्लाइफोसेट, ग्लाइफोसेट एक क्या है, हर्बिसाइड है। इथाइलिन, इथिलीन किसके लिए, एक रैपलिनर है, यानी क्या काम करता है, वह राइपनिंग का काम करता है, फलों को पकाने का काम करता है इथाइलिन। एब्सिसिक एसिड की बात करें तो ये स्टोमेटल रिलेशंस को, रेगुलेशन को, स्टेमेटा क्लोजिंग और ओपनिंग का काम करता है। ठीक है, रेगुलेशन का काम करता है। विविपेरस जो है वो क्या है, वो चाउ चाउ में प्रेजेंट होती है, विविपेरस नेचर होता है। ठीक है, तो ये जो है ये भी बिल्कुल सही है, क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन हमारा, वैम, वेस्कुलर एमस्कल माइकोराइजा जो है वो क्या है, वो एक सिम्बायोटिक फंगस है। क्या है, सिम्बायोटिक फंगस है। सीडियोसोमोनास की बात करें तो वो क्या है, सीडियोमोनास एक बैक्टीरिया है, बिल्कुल सही है। ट्राइकोडर्मा विरिडी, ट्राइकोडर्मा जो विरिडी है वो फंगस एंड बायोफंजीसाइड है, बिल्कुल ये क्या है, विरिडी बायोफंजीसाइड है। ब्रैकॉन बैप्टस जो है वो क्या है, पैरासिटोइड्स है। क्या है, बैप्टस, बैक्रॉन बैप्टस, ये एक पैरासिटोइड्स है। और एजेक्टोबैक्टर विच इज वेरी फेमस, फ्री लिविंग बैक्टीरिया है। ठीक है, वैम जो है वो क्या है, वो एक सिम्बायोटिक फंगस है। सीडोसोमोनास है, वो बैक्टीरिया है। ट्राइकोडर्मा विरिडी एक फंजीसाइड फंगस है। और बैक्रॉन बैप्टस पैरासिटोइड्स है। और बात करें एजेक्टोबैक्टर, ये जो है ये क्या है, फ्री लिविंग है। ठीक है, तो हमारा जो उद्देश्य था वो क्वेश्चंस को पूरा डिस्कस करना था, जो कि मैंने आपको क्वेश्चंस भी पढ़ दिए हैं और आंसर भी बता दिए हैं। ठीक है, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है जो 2012 में आए हुए हैं। ठीक है, और इसकी जो पीडीएफ है वो ऑनलाइन एग्रीकल्चर के टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। वहाँ पे ऑलरेडी टॉपिक वाइज काफ़ी क्विज चल रही हैं, आप लोग वहाँ से भी क्वेश्चंस को करेक्ट क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं और अपनी क्विज को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है वो यहाँ पे फिनिश होता है। थैंक यू सो मच।